हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम देखेंगे अगस्त मंथ के जो टॉप वन लाइनर्स करंट अफेयर्स हैं उसका पार्ट 5 में हम 101 से लेके 125 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। इससे पहले के जो पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 हमने जो किए हैं उसमें 100 क्वेश्चंस को, अगस्त मंथ के 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। जिस किसी ने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, ऊपर आई में आपको जो वीडियोस के लिंक हैं वो दिए हुए हैं, आप लोग जाइए और उन वीडियोस को भी देखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को भी देखिए पूरा, और रिवाइज करने के लिए 2 से 3 बार ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 आता है कि कौन सा देश पीरियड प्रोडक्ट्स को सभी के लिए फ्री करने वाला पहला देश बन गया है। विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू मेक पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री फॉर ऑल। इसका जो सही आंसर है वो है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड देश ने जो पीरियड प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे देश में फ्री कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 102। वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित स्टार्टअप गुड फेलो का अनावरण किसने किया है। हु हैज़ अनवील्स स्टार्टअप गुड फेलो डेडिकेटेड टू सीनियर सिटीजन्स। इसका जो सही आंसर है वो है रतन टाटा। रतन टाटा जी ने सीनियर सिटीजन को डेडिकेटेड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है गुड फेलोज़ के नाम से एक स्टार्टअप को मतलब अनवील किया है, उसका अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 आता है, कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन इंडिया। इसका जो सही आंसर है वो है गोवा। गोवा स्टेट अकेला ऐसा राज्य है और पहला ऐसा राज्य है देश में जो कि हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये हर घर जल योजना स्कीम है और उसके अंतर्गत ये पहला स्टेट बना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 104 104। मंडला जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। मंडला जिला किस राज्य का जिला है। मंडला डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। मंडला इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। तो जो मंडला डिस्ट्रिक्ट है वो पहला फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है पूरे देश का। तो ये है मध्य प्रदेश में, मंडला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है और ये फंक्शनली लिटरेट कार्यात्मक रूप से साक्षर देश का पहला जिला बना है। तो ये करंट अफेयर्स और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 105 आता है, जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा। इन विच सिटी द 17th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी हेल्ड इन जनवरी 2023। 2023 में 17वां प्रवासी दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा। इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में ये 17वां जो भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा वो जनवरी 2023 में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 आता है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर। इसका जो सही आंसर है वो है 21 अगस्त, यानी कि 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 आता है 107। पहले आदिवासी उपन्यासकार और लघु कथाकार नारायण का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस राज्य के पहले उपन्यासकार थे। फर्स्ट ट्राइबल नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर नारायण हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 82। ही वॉज द फर्स्ट नोवेलिस्ट ऑफ विच स्टेट। तो ये थे केरला के थे और पहले आदिवासी उपन्यासकार थे। इनका नाम था नारायण और ये 82 साल की उम्र में अभी इनका निधन हो गया है। क्योंकि ये पहले थे आदिवासी उपन्यासकार तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये केरल राज्य से संबंधित थे। नाम था इनका नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। हाल ही में सरकार ने बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग का दर्जा दिया है। एक बार दिया गया जीआई टैग कितने वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ग्रांटेड जीआई स्टेटस टू बिहार्स मिथिला मखाना। वंस ग्रांटेड द टैग इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मैनी ईयर्स। इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो है 10 ईयर्स, यानी कि एक बार जिस किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है वो अगले 10 साल के लिए वैलिड होता है। और अभी हाल ही में सरकार ने जो बिहार के मिथिला में पाया जाने वाला मखाना जो होता है उसको जीआई टैग दिया है। क्वेश्चन नंबर 109 आता है, भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी यानी कि सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम है सुपर वासुकी, ये कितने किलोमीटर लंबी है। इंडियन रेलवेज लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन सुपर वासुकी इज़ हाउ मैनी किलोमीटर्स लॉन्ग। इसका जो सही आंसर है वो है 3.5 किलोमीटर्स। जो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है सुपर वासुकी नाम है जिसका, और ये 3.5 किलोमीटर लंबी है।
तो इसमें दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। सबसे पहला तो नाम क्या है, उसका नाम है सुपर वासुकी और ये 3.5 किलोमीटर्स लंबी है। क्वेश्चन नंबर 110 आता है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो यूपीआई और रुपए के लिए यूके की पहली अधिग्रहणकर्ता बनने वाली कंपनी है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी टू बिकम यूकेज फर्स्ट एक्वायरर फॉर यूपीआई एंड रुपे। यानी कि यूके की जो फर्स्ट एक्वायरर होगी यूपीआई और रुपए के लिए, ये कौन सी कंपनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पे एक्सपर्ट। पे एक्सपर्ट के साथ ये कोलैबोरेशन हुआ है एनपीसीआई का। एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई के बारे में आप लोग जानिए। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई जो कि इंडिया में पेमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैनेज करती है। जो हम जितना भी यूपीआई या फिर इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली जितना भी पेमेंट होता है वो एनपीसीआई ही उसको मैनेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 आता है, 2022 में आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? What is the theme of International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism 2022? इसका जो सही आंसर है उसका जो थीम है मेमोरीज है और ये 21 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 112, किस देश के संग्रहालय ने भारत सरकार के साथ चोरी की गई 7 कलाकृतियों को भारत वापस लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच कंट्रीज म्यूजियम हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट टू रिपार्शिएट 7 स्टोलन आर्टफैक्ट्स टू इंडिया? इसका जो सही आंसर है वो है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ने भारत के साथ ये समझौता किया है कि वो भारत से चोरी किए हुए 7 कलाकृतियों को भारत वापस भेजेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 113। किस राज्य सरकार ने वंचित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन? इसका जो सही आंसर है वो असम है। यानी कि असम राज्य, इसमें दो चीज़ें कवर हो रही हैं कि असम राज्य ने वंचित बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है, तो उसका नाम है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स। या फिर ये पूछा जा सकता है कि विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स किस स्टेट में शुरू हुआ है, तो ये असम में शुरू हुआ है। असम से रिलेटेड और भी फैक्ट याद रखेंगे, असम की कैपिटल, असम के सीएम और असम के गवर्नर का भी नाम हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 आता है, पंजाब और हरियाणा सरकारें मोहाली में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस नाम पर रखने पर सहमत हुई हैं? पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट्स हैव एग्रीड टू द नेम ऑफ द चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मोहाली आफ्टर, यानी कि किसके नाम पर रखने पर सहमत हुई हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है शहीद भगत सिंह। पंजाब और हरियाणा सरकार ने शहीद भगत सिंह के नाम पर जो मोहाली में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नाम रखने के लिए तैयार हुए हैं, राज़ी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 आता है, ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बना है? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट सीड टू फार्मर्स बाय ब्लॉकचेन टेक? तो इसका जो सही आंसर है वो है झारखंड। झारखंड इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है जो ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से जो किसानों को बीज वितरित करेगा, बीज डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्वेश्चन नंबर 116 आता है, 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जिसको कि सीपीए बोलते हैं, इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग द 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस? इसका जो सही आंसर है वो है कनाडा। कनाडा 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 117, मियामी में FTX क्रिप्टो कप में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को किसने हराया? Who has defeated वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन इन FTX क्रिप्टो कप इन मियामी? ये हैं हमारे भारत के आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद इस समय पर भारत के क्या पूरे दुनिया के ही सबसे उभरते चेस प्लेयर हैं और इन्होंने जो दुनिया के नंबर 1 जो वर्ल्ड चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, इनको भी लगातार 3 बार भी हराया है। और जबकि इसमें सिर्फ अभी पूछा है कि FTX क्रिप्टो कप में किसने हराया है, तो ये जो FTX क्रिप्टो कप हुआ है इसमें भी मैग्नस कार्लसन को आर प्रज्ञानंद ने हराया है। ये इंडिया के हैं आर प्रज्ञानंद, और मैग्नस कार्लसन जो हैं वो वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी हैं चेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 आता है, समर बद्रू बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? समर बद्रू बनर्जी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ये है फुटबॉल। जो समर बद्रू बनर्जी थे वो फुटबॉल के प्लेयर थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 119 आता है, 119, सैयद सिब्ते रजी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? सैयद सिब्ते रजी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट?
तो वो थे झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे और सैयद सिप्ते रजी, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 120 आता है, पुस्तक बीबी माई स्टोरी ये किसकी आत्मकथा है? द बुक बीबी माई स्टोरी इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये है बेंजामिन नेतन्याहू। जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 आता है, किसने भारतीय सेना को बहुप्रतिष्ठित फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, जिसको कि एफ इंसास बोला गया है, ये सौंप दिया? हु हैज़ हैंडेड ओवर द इंडियन आर्मी टू मच अवेटेड फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, एफ इंसास। तो इसका जो सही आंसर है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये भारतीय सेना को सौंपा है। क्वेश्चन नंबर 122 आता है, दास व्यापार और उसके उन्मूलन 2022 के स्मरण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन 2022? इसका जो सही आंसर है, इसका जो विषय था वो था डीकोलोनाइजेशन, और ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, इसको 23 अगस्त को मनाते हैं, और इसका जो थीम था वो था डीकोलोनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, विश्व जल सप्ताह 2022 अगस्त 2022 के महीने में किस सप्ताह में मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर वीक 2022 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच वीक इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022? इसका जो सही आंसर है वो 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक विश्व जल सप्ताह मनाया गया है। 23 अगस्त से 1 सितंबर तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद रखेंगे कि कब से कब मनाया गया है और ये किस रूप में मनाया गया है। ये विश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया गया है 23 अगस्त से 1 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 आता है, भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की? विच यूनियन मिनिस्टर है चेयर्ड द 23rd मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोन काउंसिल इन भोपाल? तो इसका जो सही आंसर है वो है गृह मंत्री अमित शाह ने, गृह मंत्री जो हैं अमित शाह ने इस जो मीटिंग हुई है इसको चेयर किया है, सेंट्रल जोन काउंसिल इन भोपाल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 125 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए कौन सी राज्य सरकार राज्य के 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी? विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स इन द स्टेट टू बूस्ट एंड स्ट्रेंथन द विलेज इकोनॉमी? इसका जो सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगी, यानी कि गांव में औद्योगिक पार्क बनाएंगी, वहाँ पे औद्योगिक इकाइयाँ लगेंगी और उससे रोजगार का सृजन होगा। तो ये छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट बना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो करंट अफेयर्स का हमारा अगस्त का वन लाइनर सीरीज़ का ये पार्ट 5 जो है, इसमें हमने मोर 25 क्वेश्चंस को देखा। इस तरीके से हमारे अगस्त के 125 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जिस किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।